हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ भूमिका सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब आप हॉस्टल बाहर रहने जा रहे हो या फिर कहीं भी बाहर रहने जा रहे हो। तो आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी बाहर के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप में खुद को मैसेज कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो सब मैं आपको देख के बताती हूँ। तो पहली चीज़, डेली वेयर। तो आपको डेली वेयर में जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए आपके रोज़ पहनने के लिए। तो आपको जो चाहिए होगा वो आप ले आना। फिर हम बात करते हैं नाइट वेयर। तो नाइट वेयर मैंने अलग से स्पेसिफाई किया है क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं लाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गर्मी है तो आपको उस हिसाब से रात में कुछ आराम वाले कपड़े लाने होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडियन ड्रेस। तो इंडियन ड्रेस मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कॉलेज में ना बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको ट्रेडिशनल वेयर पहनना होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये लिखा है ताकि स्पेशली बॉयज़, ठीक है, वो भूल जाते हैं लाना। तो बॉयज़ को मैं बोलूँगी कि आप एक कुर्ता अपने साथ लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है फंक्शन उसमें आपको कुर्ता का ज़रूरत पड़ सकता है। और गर्ल्स तो अपना कुर्ती या फिर जो भी आपको ट्रेडिशनल में लेना होगा वो आप ले सकते हो, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, शूज़। तो शूज़ में क्या मतलब, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे फॉर्मल शूज़ के बारे में। तो आप जैसे कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मल अच्छे शूज़ होने चाहिए। बॉयज़ के लिए जो ब्लैक शूज़ मतलब आप जनरली पहन के जाते होगे स्कूल में, या फिर जो आपके मतलब पापा जाते हैं पहन कर ऑफिस, वैसा टाइप का, ठीक है, फॉर्मल शूज़। और गर्ल्स के लिए बैले शूज़, ठीक है, बैले शूज़ वो आपको चाहिए होंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ, शूज़ ले रहे हो तो उसके साथ पॉलिश लेना मत भूलना, ठीक है। पॉलिश लेना बहुत लोग भूल जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है बाद में। तो वो आप बाद में यहाँ से भी ख़रीद सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी लेकर आना। फिर सॉक्स। सॉक्स अपने पास एटलीस्ट 3 to 4 पेयर्स आप अपने पास रखना, ठीक है, क्योंकि मान लो एक गंदे हो गए फिर उसको धोने में टाइम लगेगा, सूखने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए आप अपने पास एक्स्ट्रा रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सैंडल। तो सैंडल मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आप वो लेकर जा सकते हो, ठीक है, लेकर नहीं सॉरी मतलब पहन कर जा सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सैंडल स्पेसिफाई किया है। बॉयज़ यहाँ क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आपके फुटवेयर आपको जो मन करे, आप कीटोज़ वगैरह ले सकते हो जो आपको पसंद आए। और फिर बात करते हैं चप्पल। चप्पल मतलब स्लीपर्स। स्लीपर्स मैंने इसलिए लिखा है ना कि आप मान लो रूम में रह रहे हो तो आपको वॉशरूम तक जाने के लिए या फिर है ना हॉस्टल में ही आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, तो वो आप ज़रूर से लेकर आना, उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम बोर्ड। तो मैंने एग्ज़ाम बोर्ड इसलिए लिखा है, आपको देखो एग्ज़ाम जो यहाँ पे होंगे ना सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, उसमें आपको एग्ज़ाम बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपको असाइनमेंट्स लिखने होंगे, तो मे बी जब आप टेबल पे अपने कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने बेड पे बैठे बैठे लिखते हैं कुछ, तो उस सिचुएशन के लिए आप अपने एग्ज़ाम बोर्ड को अपने साथ रखना, तो आपको जो भी राइटिंग के लिए आपको कंफर्टेबल होगा। देन लेट्स टॉक अबाउट पेंसिल बॉक्स। तो पेंसिल बॉक्स में आप अपने पेंसिल, पेन, इरेज़र, शार्पनर, स्केल, ये सारी चीज़ें रख सकते हो, तो वो भी ले आना ज़रूर से। और स्टेशनरी में मैंने यहाँ पे मतलब आप क्या ले सकते हो, आप अपने लिए रफ़ कॉपीज़ ला सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कॉपीज़, ठीक है। जो आप सब्जेक्ट्स मतलब अगर आप नहीं भी लेके आ रहे हो ना तो यहाँ से ख़रीद लेना वो वाली चीज़ें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टोरी बुक, अगर आपको मतलब है कि आप कभी बोर हो रहे हो तो आप स्टोरी बुक ले आना, आप स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, फ्री टाइम में। तो क्योंकि आप एक तो फर्स्ट टाइम इतने दूर आप जाओगे अपने घर से, ठीक है, तो और होता नहीं है ना ऐसा कि जाते जाते ही बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए और आप कंफर्टेबल हो गए, तो आप मी टाइम के
लिए आप अपने पास अब स्टोरी बुक रख सकते हो, सो दैट यू कैन एन्जॉय योर टाइम। फिर हमारे पास है नेक्स्ट पेन स्टैंड। तो पेन स्टैंड मैंने लिखा है कि आप अपने जो देखो, आपको हॉस्टल में ना, मैं बता दे रही हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपको एक मतलब स्टील का है कि आयरन का है, समथिंग ऐसे ही कुछ का आपको बेड वाला मिल जाएगा, मैट्रेस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको स्टडी टेबल भी मिलेगा और स्टडी चेयर, मतलब चेयर भी मिलेगा, टेबल चेयर भी मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप अपना पेन स्टैंड ला सकते हो ताकि आप उसमें अपने सामान रख सको टेबल पे। फिर A4 शीट्स, मैंने बताया A4 शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप लेकर आना, नहीं भी लेकर आ रहे तो यहाँ से आपको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स जो है वो उसी में लिख कर आपको कॉलेज में सबमिट करने होंगे, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक फ़ाइल लेकर आना, आप अपनी शीट्स वगैरह उसमें रख सकते हो, तो फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकर आना आप। आई वेयर, अगर आपके स्पेक्टैकल्स हैं या फिर आप सन ग्लासेस कैरी करना चाहते हो तो वो भी आप लेकर आना। और फिर हम बात करेंगे बॉटल। तो बॉटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रेशन। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस बॉटल को यूज़ करती हूँ, करीबन 2 लीटर का है। तो आप भी अपने लिए बॉटल लेकर आना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन के लिए। नहीं भी लेकर आते हो यहाँ से ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वाली बात तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं समझ आया, आप मेरे को वापस पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। और फिर हम बात करते हैं, बॉटल हो गया, फिर डिटर्जेंट। तो अब अपने कपड़े धोने के लिए आपको कुछ तो चाहिए होगा ना, तो डिटर्जेंट, सर्फ लेकर आना। और एक होता है ना रिन साबुन, वो भी ले आना। ब्रश भी ले आना कपड़े धोने के लिए, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरत पड़ेंगे आपको, मतलब उन चीज़ों की। और अब मान लो आप कपड़ा धोना नहीं चाहते हो तो लॉन्ड्री में फिर आपको देने होंगे, ठीक है। उसके चार्जेस अभी मुझे पता नहीं है, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और फिर सोप आपके मतलब फॉर बेदिंग पर्पस आप अपने लिए सोप ले आना, और सोप केस भी लेकर आना, ठीक है। और फिर टॉवल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉवल अपने पास रखना, और मैं बोलूँगी एक टॉवल मत लाना, सिर्फ एटलीस्ट 2 लेकर आना, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाता है। क्योंकि कई टाइम होता है ना ऐसा कि नहीं सूख पाता है वो, क्योंकि हम क्या घर पे अपने छतों पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बालकनी मिलेगा, और बालकनी नहीं तो आपको अपने रूम में ही डालना पड़ेगा। तो वो कई टाइम ऐसा होता है कि वो सूख नहीं पाता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन आप अपने पास हमेशा रखना। हो सकता है कहीं मिसहैप हो सकता है कि आपका कुछ मतलब मान लो कुछ भी फट गया या फिर कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपने पास सेफ्टी पिन ज़रूर से रखना। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मैं बोल रही हूँ, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नाइफ़। तो एक नाइफ़ भी अपने पास रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ फ्रूट्स काटने पड़े या फिर कुछ भी चीज़ में आपको नाइफ़ का ज़रूरत पड़ सकता है, तो नाइफ़ रखना अपने पास। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पास होना चाहिए सुई धागा, नीडल एंड थ्रेड। मान लो आपका कोई ड्रेस का बटन या फिर कुछ भी कहीं से थोड़ा मान लो लूज़ हो रहा हो, टाइट हो रहा हो, तो आपके पास वो नीडल थ्रेड होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको खुद से ठीक कर सको, ठीक। और फिर आपके पास होने चाहिए एक्स्ट्रा बटन्स। एक्स्ट्रा बटन्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है आपके शर्ट का बटन या फिर कहीं का भी आपसे मतलब खो जाए, तो आपके पास एक्स्ट्रा बटन होगा तो आप उसको वापस लगा पाओगे, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कोम्ब, मतलब कंघी, वो लेकर आना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टूथब्रश। तो टूथब्रश और टूथपेस्ट याद से लेकर आना। टंग क्लीनर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें लाना मत भूलना। और फिर हम बात करते हैं हैंगर। तो हैंगर मैंने मतलब जिसमें आप अपने कपड़े टांग सको, तो वो मैंने लिखा है कि आप मान लो यूनिफॉर्म आप उसमें रख सकते हो, या फिर कुछ भी आपने आयरन जो किया हो रात में वो आप हैंगर में लगा के रख दोगे तो आप सुबह आराम से उसको यूज़ कर पाओगे, तो इसलिए मैंने हैंगर लिखा है। फिर हम बात करते हैं लैपटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपना लैपटॉप ले आना, लैपटॉप बैग ले आना, लैपटॉप चार्जर ले आना। नहीं है कोई बात नहीं, आप बाद में ले लेना,
ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हाँ, लेकिन आप अपने मतलब स्टडी पर्पज़ के लिए लैपटॉप लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। और अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप पावर बैंक भी ला सकते हो, आपको बहुत सही रहेगा। चार्जर लाना मत भूलना आप अपने फ़ोन का। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास आपका बैग रहना चाहिए, जो आप कॉलेज लेके जाओगे या कहीं भी लेके जाओगे ना, तो जैसे हम स्कूल बैग यूज़ करते हैं तो वही स्कूल बैग, कॉलेज बैग, जो भी बोलो आप लेकर आना, ठीक है। और फिर आपके पास आपका वॉलेट होना चाहिए, वॉलेट आप अपने पास हमेशा रखना। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके पास जो भी मतलब जो पैसे होंगे ना, वो आप ट्राई करना कि उसको या तो अपने मतलब अच्छे से लॉक करके रखना उसको, या तो मतलब वॉलेट में करके अपने पास रख, क्योंकि आप बाहर रह रहे हो तो आपको अपना सेफ्टी खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से रखना। फिर हेडफ़ोन अपने पास रखना, सो दैट आपको अगर कभी म्यूज़िक सुनने का मन करा तो इतने सारे लोग रहेंगे तो आप अपना लगा के सुनते रहो। हेडफ़ोन तो सबके पास अभी होना ही चाहिए, ठीक है। और फिर मेडिसिन्स आपकी जो भी, अगर आपको कुछ मतलब आपका कोई मेडिसिन चल रहा है तो मेडिसिन आप लेके आना, और नहीं तो कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जो आपको हमेशा अपने पास रखने चाहिए, जैसे पैरासिटामॉल हो गया, फिर एसिडिटी के टाइम पे गैस मेडिसिन्स जो आपके पास, वो सब होने चाहिए, पेट दर्द का, वॉमिटिंग का, तो ये कुछ बेसिक मेडिसिन्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। देन एंटीसेप्टिक क्रीम, मान लो कहीं कट वट हो गया तो वो सब भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट ऐसे तो आपको विंटर सीज़न में ज़रूरत पड़ेगा, अगर आप अभी ला के रखना चाहते हो तो ले आओ, वरना अगर फिर विंटर के पहले आप अपने घर जाओगे तो उस टाइम पे आप ला सकते हो, तो ब्लैंकेट भी लेकर आना। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मैट्रेस वगैरह तो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, बट बेडशीट आपको खुद अपने घर से लाना पड़ेगा। तो एक नहीं, मैं बोलूँगी 2-3 बेडशीट ले आना, सिंगल बेड का बेडशीट ले आना, और पिलो कवर ले आना। आपको पिलो भी कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको लाना क्या होगा, पिलो कवर और बेडशीट लाना होगा। फिर हैंकरचिफ अपने साथ हैंकी रखें बहुत सारी, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेंगी क्योंकि स्वेटिंग वगैरह होगी तो अच्छा लगता है आप अपने पास रखो तो, ओके। देन बेल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके यूनिफॉर्म पे आपको बेल्ट चाहिए होगा, तो आप बेल्ट भी लेकर आना। और जैसे आप बेल्ट तो फिर आपको बाकी चीज़ों में भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, जब आप जीन्स वेयर करोगे या फिर कुछ। और फिर आपके पास आपके खाने के लिए प्लेट होना चाहिए, प्लेट के साथ उसमें छोटा कटोरी जो होता है वो होना चाहिए, चम्मच होना चाहिए, वो सब आप अपने लिए लेकर आना। और आप अपने लिए ग्लास भी ला सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप घर से लेकर आना, ठीक है। और फिर अम्ब्रेला, छाता बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी क्या है, मतलब धूप बहुत ज़्यादा लगेगा, तो छाता बिल्कुल याद से लेकर आना आप। और ऊपर से अभी रेनी सीज़न है तो उसमें तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही, तो वो भी आप लेकर आना। और फिर वॉच, अगर आपके पास घड़ी है ना तो वो लेकर आना, इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, बट इन केस अगर आपके पास है और आप लाना चाहते हो और बाई चांस आप भूल ना जाओ, इसे मैंने याद दिला दिया। तो फिर बकेट एंड मग, तो आपके मतलब फॉर बेदिंग पर्पज़ आप अपने लिए अपना बाल्टी जो होता है, बकेट और मग, वो लेकर आना, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है झाड़ू, ठीक है, झाड़ू भी लेकर आना, क्योंकि हो सकता है आपको झाड़ू लगाना पड़े, अपना खुद साफ़ करना पड़े। ऐसे तो हॉस्टल में आप जा रहे हो तो वहाँ पे जो झाड़ू जो है ना, वो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई लगा देगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पैसा, तो वो हो जाता है। नहीं तो आपके वॉशरूम तो आपके वहाँ पे रोज़ साफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको खुद के रूम में झाड़ू खुद से लगाना पड़ेगा। और अगर आप पोछा लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। और डस्टबिन मैंने ऐसे लिख दिया है, जो लोग पीजी में जाएंगे वो डस्टबिन ऑप्ट कर सकते हैं, बट ऐसे जो लोग हॉस्टल में रहेंगे उनका ऑप्शनल है, आप डस्टबिन रखना चाहते हो रखो, नहीं रखना चाहते हो मत रखो, क्योंकि आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, हॉस्टल में रहता है, ठीक है। और स्कार्फ मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन है, तो मे बी आपको स्कार्फ की ज़रूरत पड़े, इट्स ऑप्शनल, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
तो हैंड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास हैंड वॉश रहने चाहिए, ठीक है। आप वॉशरूम जाओगे तो आपके पास होने चाहिए खुद का लेकर आना। फिर ऑर्गेनाइज़र बॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि मतलब होता है ना एक थोड़ा बड़े बड़े डब्बे जिसमें आप अपने क्या कुछ जैसे मेकअप आइटम्स वगैरह कुछ भी ऐसे रख सको उसमें, या फिर जो भी चीज़ें आपको मतलब ज़रूरत की है वो आप उसमें रख सको। और जैसे कि आगे मैं बात करूँगी और भी चीज़ें, तो आप वो सब उसमें रख सकते हो, जैसे कि शेविंग किट या फिर मेकअप किट, ठीक है। बॉयज़ के लिए शेविंग किट आप वो ले आना, और गर्ल्स के लिए मेकअप किट आपके जो होंगे, आपके जो भी आइटम्स हैं, मॉइस्चराइज़र्स, बाकी लिपस्टिक वगैरह जो है वो आप लेकर आना। फिर परफ्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, परफ्यूम लाना मत भूलना, परफ्यूम लगाने से कॉन्फिडेंस मिलता है। देन ऑयल मैंने लिखा है क्योंकि अगर आप मतलब हेयर ऑयलिंग करते हो तो आप वो लेकर आना। और सनस्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीन के बिना मत आना क्योंकि यहाँ पे इतना धूप है, आप पूरे टैन हो जाओगे, तो सनस्क्रीन अपने पास रखना, ठीक है। फिर मॉइस्चराइज़र रखना अपने पास। देन वेरी इंपॉर्टेंट मस्कीटो नेट, तो आपको मस्कीटो नेट की भी यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मतलब है मेरा मच्छरदानी से, ठीक है। मच्छरदानी का यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो वो भी लेकर आना। सिंगल बेड के हिसाब से जो मिलता है ना वो वाला लेना। फिर अपने साथ लेकर आना सीज़र्स, तो सीज़र्स ले आओगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, कुछ भी काटने वाटने के लिए आपको सही होगा। फिर स्टेपलर भी लेकर आना, ठीक है आपको, क्योंकि आप जो इतने सारे असाइनमेंट्स लिखोगे A4 शीट में तो वो आपको स्टेपल करना होगा, तो उसके लिए आप लेकर आना वो। फिर एक्सटेंशन कॉर्ड, तो एक्सटेंशन कॉर्ड मैंने लिखा है क्योंकि हॉस्टल में आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें कुछ प्लग इन करना हो, तो एक्सटेंशन कॉर्ड आपको लग सकता है। फिर लॉक इन की आप अपने सारे सामान में ताला लगा के रखना, मतलब हमारी सेफ्टी हमारे खुद के हाथों में, तो क्यों ना हम उसको ताला लगा दें। तो आप अपने साथ ताला चाबी लेकर आना, ठीक है, हर चीज़ में लॉक लगाना, क्योंकि बाहर रह रहे हो, किसी के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। और फिर स्नैक्स के लिए आप अपने घर से ला सकते हो, मतलब लड्डू वगैरह, भुजिया, जो हल्दीराम का भुजिया होता है ना वो, चनाचूर, मिक्सचर, जो भी आप बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लाना चाहोगे। घर से घी ला सकते हो, अचार ला सकते हो, ठीक है। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट बैंक डॉक्यूमेंट्स से मेरा मतलब है कि आप अपने मतलब आपके पास जो डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो है वो लेकर आना, ठीक है। और फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपके आ जाएंगे कि आपके 10th 12th के मार्कशीट्स, ठीक है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके अचीवमेंट्स है वो वाली लेकर आना आप, और भी जो आपके कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेकर आना, ठीक है। और अगर आपका एजुकेशन लोन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आना। एजुकेशन लोन के बारे में अगर आपको जानना है तो वो भी आप बताओ, मैं आपको बता दूँगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लेकर आना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। और फिर आप अपने लिए मतलब कोई बुक या मैगज़ीन अगर आप लाना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो। और फिर पेन ड्राइव ले आना, पेन ड्राइव में आप मतलब मान लो कुछ स्टोर करके रखना चाह रहे हो, या फिर पेन ड्राइव का भी ज़रूरत पड़ता है। पेन ड्राइव फिर भी ऑप्शनल है, स्टार्टिंग में उतना आपको नीड नहीं होगा। और फिर गेम्स, मतलब इंडोर गेम्स, जैसे कि आप क्या ला सकते हो, लूडो ला सकते हो खेलने के लिए, ऊनो ला सकते हो, ठीक है। और फिर अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगी ना वो एक्चुअली अगर आप हॉस्टल में ले जा रहे हो तो ऐसे तो वो अलाउड नहीं है, मतलब अगर वो हॉस्टल वाले लोग देख लेंगे ना तो वो ले लेंगे, बट आप लेके जाना क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। वो आप मतलब क्या है कि इसको यूज़ करना, छुपा के रखना बहुत लोग करते हैं, मतलब सारे लोग करते हैं, ठीक है, बट वार्डन के हाथ में वो सारी चीज़ें ना आए। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक केटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वो मस्ट हैव है, ठीक है, वो मस्ट हैव है, वो आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल में क्या है कि आप पानी वानी गर्म कर लोगे, वो तो है ही, वो उसके फ़ायदे हैं ही। साथ में आप उसमें कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैगी वैगी कुछ आपको हॉस्टल में बनाने का मन करे तो वो आप कर सकते हो, तो वो आप ज़रूर से लेकर आना। हाँ, लेकिन उसको लाने के बाद आपको छिपा के रखना पड़ेगा, आप वो छिपा के रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर आयरन,
आयरन भी लेकर आना और उसको यूज़ करना, क्योंकि आपको आयरन के बिना कैसे होगा, यूनिफॉर्म तो प्रेस करना पड़ेगा ना, पर उसको भी छिपा के रखना। हो जाता है, सब हो जाएगा। और टेबल फ़ैन क्योंकि गर्मी रहेगी तो आप टेबल फ़ैन भी लेकर आ सकते हो, आपके ऊपर है। नहीं भी लाते हो तो, बट अगर ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ही कंफर्टेबल होगा। ऐसे तो अभी रेनी सीज़न है तो अभी उतना भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लाना चाहो तो आप ला सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा डिटेल्ड वीडियो ख़त्म होता है, और इसके बाद आपको कोई भी क्वेरीज़ रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हो सकता है मैं एक दो चीज़ें भूल गई हूँ तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में नीचे स्पेसिफाई कर दूँगी, या फिर अगर आपको याद है तो आप दूसरों के लिए वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और क्या, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चलो बाय बाय।